बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली हनी रोटी। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ मार्बल केक की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनती है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है। अब बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर ये खिलाइएगा। केक तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है। इसको हम घी के साथ ग्रीस करेंगे। सबसे पहले हम इसे तैयार करके रख लेंगे। आप चाहें तो ऑयल के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे घी के साथ ग्रीस कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी और मैं इसके साथ बॉल को चारों तरफ से अच्छी तरह से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लूँगी। जी, बॉल हो चुका है रेडी। अब मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिया है और इसे मैंने राउंड शेप में काट लिया है। तो इसे भी हम ऊपर से हल्का सा ब्रश कर देंगे। बॉल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल लेंगे और इसमें हम डालेंगे, और अंडे हैं मेरे पास चार अदद अंडे हैं। तो ये मीडियम साइज़ के अंडे हैं। अगर आपके पास बड़े हों तो आप 3 लीजिएगा। अंडे मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं 4, और इसे हम हैंड विस्कर की मदद से तकरीबन इसे हम 3-4 मिनट तक विस्क करेंगे। लाइट हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हम हाथ की मदद से इसे विस्क करेंगे। अगर आप बीटर की मदद से या जग में डालकर कर रहे हैं तो कम से कम आप 2-3 मिनट तक बीट ज़रूर करें। तो हाथ की मदद से मुझे 3-4 मिनट लग जाएंगे। इसे हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, और चीनी है मेरे पास 1 कप। मेरे पास 1 कप पिसी हुई चीनी है, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे बीट करेंगे। इसे हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से विस्क करना है, क्योंकि हम बीटर से नहीं कर रहे हैं। अगर बीटर से कर रहे होते तो बस 3 मिनट में ये काम हो जाना था। तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हैंड विस्कर की मदद से टाइम थोड़ा बीटर की निस्बत ज़्यादा होता है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमने चीनी और अंडे को इतना मिक्स किया है कि ये कलर इसका चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल देखें वाइट हो चुका है। तो हमने इसे विस्कर की मदद से हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया ताकि ये एक जान हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे घी। मैं यहाँ पर देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें आप घी, ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें डालूँगी 1 कप घी। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप। हम यहाँ पे बड़े वाला केक बना रहे हैं। अगर आपने छोटा केक बनाना है तो आप इसमें मैदा कम भी डाल सकते हैं, और उसी हिसाब से आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये दूसरा कप जो मैंने पहले ही माप के रख लिया था, इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप देख सकते हैं, ये घर के खाने वाला चम्मच है जो हम राइस में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। मैं वही शामिल कर रही हूँ। इसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर शामिल करना है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। सारा मैदा हमने इसमें डाल दिया है और इसे हमने हल्के हाथों मिक्स करना है ताकि
इसमें कोई गुठलियाँ कोई लम्स वगैरह ना रहें और ये सारा मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। मैदे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। और आप इसका बैटर देख सकते हैं, ये देखें, हमें इसकी ये कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बैटर रेडी हो चुका है। आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने लिया है एक और बॉल और उसमें ये जो केक का बैटर हमने तैयार करके रखा है हाफ इसमें डाल देंगे। केक को मज़ीद ख़ूबसूरत बनाने के लिए और इसे अच्छी सी शाइनिंग देने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 ड्रॉप्स फूड कलर। तो मैं इसे अपनी मर्ज़ी से शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे इसकी जो शाइनिंग है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने 1 ड्रॉप्स येलो फूड कलर को इसमें शामिल किया है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस बैटर को हम कर देंगे साइड पर और चलेंगे हम अपने दूसरे बैटर की तरफ। उसमें हम क्या शामिल करेंगे वो भी हम आगे चलकर आपको बताते हैं। ये बैटर हो चुका है रेडी। अब चलते हैं बाकी के हाफ बैटर की तरफ। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस तरह के बनाए हुए केक को बेबी बहुत ही शौक़ से पसंद करते हैं और बहुत ही शौक़ से खाते हैं और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बाज़ार की निस्बत ये केक बहुत ही यूनिक बनता है। अगर आप भी खाना चाहते हैं इस तरह का केक तो रेसिपी को तवज्जो से देखा करें ताकि आप भी बिल्कुल इसी तरह का केक बना सकें और अपने फैमिलीज़ के साथ अपने बच्चों को खिला सकें। मार्बल केक की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। इस बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे और हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर बैटर पतला होगा तो इसकी लेयर नहीं बनेगी। अगर घर में ओवन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप बआसानी घर पर पतीले में बना सकते हैं। और केक तैयार करने के लिए जो बॉल हमने रेडी करके रखा था वो लेंगे और जो बैटर हमने तैयार कर लिया है इसको हम इस बॉल में डाल देंगे और एक स्पून हम कोको वाला बैटर डालेंगे और इस तरह थोड़ा सा इसको फैला देंगे। फिर दूसरा स्पून सादे वाला बैटर रखेंगे इसके ऊपर और तमाम बैटर को इसी तरह रखते जाएंगे और इसकी लेयर बनाते जाएंगे और साथ में थोड़ा टैप भी करते जाएंगे ताकि इसकी लेयर अच्छे से बन सकें। अल्हम्दुलिल्लाह केक का तमाम बैटर हमने इस बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लेयर्स बनी हैं। अब एक टूथपिक लेंगे और करना क्या है, हमने इसे जो दरमियान वाला पार्ट है इससे हमने एक लाइन बाहर को खींचनी है और हर बार हमने टूथपिक को साफ़ करना है। तो इसी तरह हमने दरमियान वाले हिस्से से बाहर को 4 लाइनें बनाएंगे और इस तरह हम दूसरी लाइन खींचेंगे और इसी तरह हमने 4 लाइनें बनानी और ये 4 लाइनें हमने इसकी लगा ली हैं। अब हमने क्या करना है कि जो बाहर साइड वाले हिस्से से लाइन को हमने अंदर वाला जो दरमियान वाला पार्ट है वहाँ तक लेके जाएंगे इस तरह और बाकी के जो हिस्से हैं उसकी भी लाइन हम इसी तरह अंदर की जानिब खींचते जाएंगे और बहुत ही प्यारी आप देखेंगे कि लुक बनेगी। केक भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक बनी है। तो आप देखें खूबसूरत बनकर तैयार हो चुका है।
और अब चलते हैं पतीले की तरफ, जो कि प्री हीट हो चुका है कितना, और पतीला प्री हीट हो चुका है और इसके अंदर हमने एक जाली स्टैंड रखा है। तो इस केक के बैटर को हम इसके अंदर रख देंगे और इसे हम 50 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसे 50 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि हमारा केक अच्छी तरह पक कर तैयार हो जाए। और फिर हम 50 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम पूरा हो चुका है, तो अब केक को चेक कर लेते हैं। और केक को हम चेक कर लेते हैं, इसे हम दरमियान से चेक करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं माशाल्लाह टूथपिक बहुत ही साफ़ और बहुत ही क्लीन आई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। माशाल्लाह केक बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हो चुका है और इसे हम प्लेट में निकालेंगे। और देखें केक खुद ही बॉल से अलग हो गया है और जो इसका बटर पेपर है वो भी हम हटा देंगे। और आप देख सकते हैं कि बटर पेपर बहुत ही आसानी से उतर गया है और बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ। अब इसको सीधा करते हैं और आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। फटाफट किचन में जाएं और अपने बच्चों के लिए केक बनाएं। इसी तरह का केक बनाकर आप अपने बच्चों को खिलाएं तो देखें बच्चे बहुत ही खुश होंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी केक बना है। सो उम्मीद है कि आपको मार्बल केक की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।